रांची में कल पीएम मोदी करेंगे रोड शो। शाम 4 बजे ओटीसी ग्राउंड से होगी शुरुआत। 501 ब्राह्मण करेंगे शंखनाद। कल 10 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रातू रोड में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो करेंगे। इस रोड शो के कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। इससे लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया है कि प्रधानमंत्री का विशेष स्नेह झारखंड को हमेशा से मिलता रहा है। योजनाओं की सौगात के माध्यम से और झारखंड में विभिन्न अवसरों पर खुद आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा स्नेह दिया है। विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रधानमंत्री 10 नवंबर को रांची में भव्य रोड शो करेंगे। शाम 4 बजे से यह रोड शो ओटीसी ग्राउंड से शुरू होगा और पिस्का मोड़, मेट्रो गली, दुर्गा मंदिर होते हुए न्यू मार्केट, रातू रोड चौक पर समाप्त होगा। प्रधानमंत्री के स्वागत में रांची के आसपास के क्षेत्र से 20,000 से अधिक बाइक सवार रांची आएंगे। उन्होंने बताया कि पारंपरिक छौ नृत्य के माध्यम से कलाकार प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। 501 ब्राह्मण शंख घड़ियाल बजाकर प्रधानमंत्री के विजय संकल्प को अपना आशीर्वाद देंगे। वहीं अलग अलग स्थान पर विभिन्न मंचों के माध्यम से प्रधानमंत्री का पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। सिख समाज भी पीएम के अभूतपूर्व स्वागत को तैयार है। जयराम महतो को फिर लगा बड़ा झटका। जेल कैंप प्रत्याशी ने थामा झामों का दामन। जयराम महतो को गढ़वा में बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी जेल कैंप से चुनाव लड़ रहे विधायक प्रत्याशी रमकंडा निवासी सोनू यादव ने झामों का दामन थाम लिया है। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने झामो प्रत्याशी को माला पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। गौरतलब है कि गढ़वा जिला परिषद उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव के पुत्र सोनू यादव चुनाव से पहले राजद से जुड़े थे, लेकिन गढ़वा में चुनाव लड़ने की जिद के कारण उन्होंने जेल कैंप से टिकट लेकर बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में कूद पड़े। लेकिन अब मतदान से एक सप्ताह पहले वे झामो में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय समानता दल के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ब्रजेश कुमार तूरी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। गढ़वा विधायक सह झामो प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर के नीतियों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर वे झामो में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि गढ़वा के विकास की चर्चा पूरे झारखंड में हो रही है। विकास पुरुष के साथ मिलकर गढ़वा को आगे बढ़ाया जाएगा। ब्रजेश कुमार तूरी ने कहा है कि इन 5 सालों में जितना विकास हुआ है उतना किसी वर्ष की बात नहीं है। आजसू का संकल्प पत्र जारी। सरना धर्मकोड के साथ दी गई 30 गारंटी। आजसू पार्टी सरना धर्मकोड के साथ अंतिम सर्वे खतियान आधारित स्थायी नीति बनाने के संकल्प के साथ विधानसभा चुनाव मैदान में उतरी है। शुक्रवार 8 नवंबर को आजसू कार्यालय में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने विधानसभा चुनाव को लेकर संकल्प पत्र जारी किया। आजसू के संकल्प पत्र में मुख्य बातें: हर परिवार को हर साल न्यूनतम 1,21,000 की आमदनी सुनिश्चित होगी। बीपीएल परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 6,000 से लेकर 25,000 तक की इंटर्नशिप राशि। निर्मल महतो युवा निर्माण योजना के तहत बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को 30,000 रुपए सालाना। नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए। हर खेत तक किसानों को मुफ्त पानी और बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग को 2500 रुपए पेंशन। झारखंड आंदोलन के वीर शहीदों के परिवार को 10,000 रुपए प्रति माह। भूमिहीन खेतीहर परिवार को 25,000 रुपए। कमजोर किसान परिवार को 12,000 रुपए प्रति वर्ष। वही आजसू की महत्वपूर्ण गारंटी की बात करें तो सरना धर्मकोड को मान्यता। पेशा कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। अंतिम सर्वे खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाई जाएगी। आबादी के अनुसार पिछड़ों को आरक्षण, सभी भूमिहीनों को जमीन, हर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग की स्थापना, हर रैयत को लैंड पासबुक सहित अन्य गारंटी दी गई है। लातेहार में गरजे हेमंत सोरेन, कहा आदिवासियों और दलितों का विकास नहीं देखना चाहती भाजपा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को लातेहार विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। लातेहार विधानसभा क्षेत्र के कुंदरी में उन्होंने झामो विधायक बैद्यनाथ राम के पक्ष में वोट मांगा। इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर जमकर प्रहार भी किया और कहा कि भाजपा झारखंड के आदिवासियों और दलितों का विकास होते नहीं देखना चाहती, इसलिए भाजपा के नेता राज्य में गिद्ध और कौवा की तरह मंडरा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार के कुंदरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व बनी झारखंड सरकार राज्य में रहने वाले सभी गरीब, आदिवासी और दलितों के लिए लगातार काम कर रही थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें लगातार परेशान करने का कार्य किया गया। भाजपा तमाम प्रकार के षड्यंत्र कर सरकार को गिराने के लिए लगातार प्रयास करती रही। सीएम ने कहा कि झूठे आरोप में फंसाकर उन्हें जेल भी भेजा गया। इसके बावजूद उन्होंने झारखंड के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। आज झारखंड की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। बिजली बिल माफ करने से लोगों को आर्थिक बोझ से निजात मिली है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में झारखंड सरकार महिलाओं को
साल में 1 लाख रुपए देगी। हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से 2.5 करोड़ की अफीम और 29 लाख कैश जब्त, चतरा का तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने कार से 2.5 करोड़ रुपए की अफीम और 29 लाख रुपए कैश के साथ एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया तस्कर चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के लमटा गांव का विजय कुमार पिता जगन्नाथ साव है। इसकी निशानदेही पर रांची में छापेमारी की गई। गिरफ्तार तस्कर ने पुलिस को बताया कि वह कुंटी से अफीम उठाता था और पंजाब एवं हरियाणा में उसकी सप्लाई करता था। ये जानकारी एसपी अरविंद कुमार सिंह ने दी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार से भारी मात्रा में अफीम लेकर तस्कर दिल्ली कोलकाता हाईवे से बिहार की ओर जा रहा है। इसके आधार पर बर्री एसडीपीओ अजीत कुमार विमल के नेतृत्व में चौपारण थाना क्षेत्र के केंदुआ मोड़ के समीप सभी वाहनों की सघन जाँच की जाने लगी। इसी क्रम में एक कार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही चालक तेजी से वाहन भगाने लगा। पुलिस ने पीछा कर वाहन को रुकवाया। इसके बाद पुलिस ने कार की जांच की। कार की सीट के नीचे 5 पैकेट चेचिस की दोनों और बनाए गए स्पेशल बॉक्स से 16 पैकेट अफीम जब्त की गई। वाहन चला रहे चालक को पुलिस ने पकड़ लिया। जब्त अफीम की पुलिस ने ईडी किट से जांच कराई। गिरफ्तार तस्कर की निशानदेही पर रांची में छापेमारी की गई। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के जानकी नगर रोड नंबर 6 स्थित आवास में छापेमारी के दौरान 29,03,180 रुपए, एक क्रेटा कार और एक बुलेट जब्त की गई है। भाजपा सरकार बनते ही सीजीएल परीक्षा रद्द कर 3.5 लाख रिक्त पदों पर बहाली होगी। हिमंता, झारखंड में एनडीए की सरकार बनते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। झारखंड सरकार बुजुर्गों की पेंशन बंद कर मैया सम्मान योजना का ढिंढोरा पीट रही है। राज्य में भाजपा सरकार बनते ही सीजीएल परीक्षा रद्द कर 3.5 लाख रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी। उक्त बातें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को रांची के कांके विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जीतू चरण राम के पक्ष में भांट बोड़ैया मैदान में आयोजित चुनावी सभा में कही। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही राज्यवासियों को निःशुल्क बालू दिया जाएगा। राज्य की हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। हिमंता ने कहा है कि राज्य सरकार की साह पर बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन लूटने के साथ राज्य की कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने 3 आरोपियों को भेजा जेल। कोडरमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मेघात्री पंचायत के बाराकुरा गांव के 15 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार 6 नवंबर की शाम 15 वर्षीय नाबालिग युवती को भय दिखाकर स्थानीय 3 लोगों ने निवस्त्र कर मारपीट करते हुए सामूहिक बलात्कार किया और किसी को नहीं बताने की धमकी दी। पुलिस को सूचना मिलने के बाद कोडरमा थाना प्रभारी सुजीत कुमार ने तत्परता दिखाते हुए चंदन कुमार 20 वर्षीय पिता विजय राजवंशी, रोशन कुमार 19 वर्षीय पिता स्वर्गीय रामविलास भुइया और रोहित कुमार 19 वर्षीय तीनों बाराकुरा निवासी को जेल भेज दिया गया। इधर सीपीआईएम के कोडरमा जिला सचिव असीम सरकार द्वारा इस जघन्य कुकृत्य की निंदा करते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। सामूहिक बलात्कार का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चढ़ाकर कड़ी सजा देने की मांग की। कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर किया तीखा हमला, कहा भाजपा केवल खोखले वादों और दिखावे की राजनीति में करती विश्वास। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने शुक्रवार को भवनाथपुर, बिशनपुर, मंझगांव और ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित विशाल जनसभाओं में केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों और कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि झारखंड की अस्मिता, संस्कृति और संसाधनों पर भाजपा की गंदी नजर है और यह समय है कि झारखंड के लोग अपने राज्य और अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े हों। कल्पना सोरेन ने लोगों को याद दिलाया है कि झारखंड सरकार ने उनके हितों को हमेशा प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन सरकार ने हजारों लोगों का बिजली बिल माफ किया, मैया सम्मान, पेंशन, राशन और विदेश में पढ़ाई के लिए विशेष योजनाओं को लागू कर झारखंड की जनता को राहत दी है। हेमंत सोरेन एकमात्र नेता हैं जो झारखंड के लोगों की तकलीफों में उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने जनता को अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक रहने का आह्वान करते हुए कहा है कि आज हम अपनी पहचान और भाषा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी मातृभाषा और संस्कृति से अनभिज्ञ लोग जो बाहर से आकर यहाँ प्रचार कर रहे हैं, झारखंड के असली मुद्दों से पूरी तरह कटे हुए हैं। भाजपा को झारखंड के संसाधनों और खनिज संपदा पर कब्जा करने की लालसा है और वह झारखंड के अधिकारों को दबाना चाहती है। कल्पना सोरेन ने भाजपा की कथनी और करने के अंतर पर भी सवाल उठाए और कहा कि भाजपा केवल खोखले वादों और दिखावे की राजनीति में विश्वास करती है।
सिमडेगा में राहुल गांधी की सभा, संविधान की रक्षा की लड़ाई पर दिया जोर, कहा संविधान में वनवासी शब्द नहीं। राहुल गांधी ने सिमडेगा में चुनाव प्रचार के दौरान संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई पर जोर दिया। इस दौरान अपने संबोधन में उन लोगों को चुनौती दी जो इसके सिद्धांतों को कमजोर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में वनवासी शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। आदिवासी समुदाय देश के पहले निवासी हैं, जिनके जल, जंगल और जमीन पर अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। सिमडेगा की सभा में राहुल गांधी ने आधे घंटे से अधिक का समय दिया। इस दौरान उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। पूरा मैदान भरा हुआ रहा। सभा के दौरान लोगों ने समर्थन में नारे भी लगाए। राहुल गांधी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने कई वादे भी किए। संबोधन करते हुए उन्होंने अग्निवीर योजना को खत्म करने, प्रत्येक परिवार के लिए 15 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा, धान पर 3200 रुपए MSP, गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए करने और कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं में वृद्धि का आश्वासन भी दिया। सांसद जोबा मांझी ने दिया अर्घ, सोनवा के महुलडीहा नदी घाट पहुंची, क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की। लोक आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हो गया। इस अवसर पर सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी प्रत्येक वर्ष की तरह शुक्रवार को अहल सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए सोनवा के महुलडीहा नदी घाट पहुंची, जहां सांसद जोबा मांझी ने श्रद्धालुओं के साथ भगवान भास्कर को अर्घ देकर क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की। सांसद को अपने साथ देख श्रद्धालुओं ने खुशी जाहिर की। वहीं सांसद ने भी स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात कर हालचाल जाना, साथ ही सभी को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। सोनवा के महुलडीहा नदी घाट में अर्घ देने के लिए छठ व्रतियों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे थे। राजा घाट पर वंदे भारत और सोने की लंका देखने उमड़ी भीड़। बाबूलाल मरांडी और रविंद्र राय भी पहुंचे। सजावट और सुंदरता के लिए चर्चित गिरिडीह के धनवार की राजा छठ घाट पर गुरुवार और शुक्रवार के अर्घ देने व पूजा के लिए भारी भीड़ उमड़ी। राजा छठ घाट पर पूजा समिति के अनूप सोनथालिया, सक्षम सेठ समेत अन्य सदस्यों की ओर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का निर्माण कराया गया था, जबकि घाट के दूसरी ओर रावण के सोने की लंका के साथ अशोक वाटिका का निर्माण हुआ था। यहाँ माता सीता के हरण का दृश्य दिखाया गया था। घाट पर बने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर का मजा भी लोगों ने लिया। लकड़ी व पलाई से बने वंदे भारत एक्सप्रेस में एक बार में सिर्फ 20 से 25 भक्तों को आर्टिफिशियल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ाया जा रहा था। घाट में धनवार के भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के साथ पूर्व सांसद रविंद्र राय ने भी दूध और जल से सूर्य देव का ध्यान करते हुए अर्घ दिया। देर शाम छठ घाट पर मेला लगा। इस दौरान सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए थे। सरकार बनते ही बहनों के खाते में 2100 रुपए डाले जाएंगे, बहरागोड़ा में बोले शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को बहरागोड़ा में बीजेपी की चुनावी सभा को संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दिनेशानंद गोस्वामी के पक्ष में चुनावी सभा करने पहुंचे थे। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहनों के खाते में पैसे डाल रही है। इसी तरह झारखंड में भी सरकार बनने पर बीजेपी बहनों के खाते में 2100 रुपए डालेगी। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। वहीं अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि यह हमारी बहनों और बेटियों की ताकत है, जो इस बेईमान जेएमएम कांग्रेस सरकार के खिलाफ खड़ी है। ये इनकी अत्याचार, अन्याय और आतंक को समूल नष्ट करने की ताकत है। ये हमारी रोटी, बेटी, माटी की रक्षा करने की ताकत है। ये हमारे विकास और उन्नति के लिए समर्थन है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की ताकत है। मलेशिया में फंसे झारखंड के 41 मजदूर हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह से कमाने गए। राज्य छोड़कर पैसा कमाने मलेशिया गए झारखंड के 41 मजदूर अब वहां फंस गए हैं। ये मजदूर राज्य के 3 जिले हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह के रहने वाले हैं। मजदूरों ने एक वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है। मजदूरों की ओर से भेजे गए वीडियो में बताया जा रहा है कि सभी बीते 2.5 महीने से मलेशिया में फंसे हुए हैं। वे सभी पहले 1.5 महीने तक कंपनी के भीतर बैठे रहे, अब सभी बीते 1 महीने से दूतावास में बैठे हैं। मजदूरों ने बताया है कि दूतावास में उन्हें कहा गया कि सभी को सैलरी दिलाकर भारत वापस भेजा जाएगा, पर अब तक संज्ञान नहीं लिया गया है। मजदूर जिस कंपनी में काम करने गए वहां 3 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। मजदूरों का कहना है कि हमने राज्य सरकार और भारत सरकार से मदद की पहले भी गुहार लगा चुके हैं। वे पहले भी वीडियो बनाकर भेजे हैं, पर ना तो राज्य सरकार ने संज्ञान लिया है और न ही भारत सरकार ने। मलेशिया में फंसे मजदूरों को सरकार से उम्मीद है कि उन्हें वतन वापसी जल्द से जल्द कराई जाएगी। आज फिर अमित शाह आएंगे झारखंड, भाजपा प्रत्याशी पुष्पा देवी के लिए करेंगे प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से झारखंड आ रहे हैं। इस बार अमित शाह
पलामू जिला के छतरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा प्रत्याशी पुष्पा देवी के लिए जनता से वोट मांगेंगे। अमित शाह के आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जिला में भाजपा प्रत्याशी पुष्पा देवी के चुनाव प्रचार के लिए भव्य जनसभा आयोजित की जा रही है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। पलामू जिला के छतरपुर में आज शनिवार 9 नवंबर को होने वाली जनसभा छतरपुर उच्च विद्यालय के मैदान में कार्यक्रम आयोजित होगी। इसको लेकर प्रदेश जो उपाध्यक्ष शाह, प्रमंडलीय प्रभारी विकास प्रीतम, भाजपा के जिला अध्यक्ष अमित तिवारी और भाजपा नेता मनोज कुमार भूंया लगातार कार्यस्थल का दौरा करके तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। राहुल बोले, प्रधानमंत्री को मेरी बातें देश तोड़ने वाली लगती है। देश में इस समय दो विचारधाराएं, हम संविधान के रक्षक तो वे खत्म करने वाले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को झारखंड के ईसाई बहुल सिमडेगा से विधानसभा चुनाव सभा की शुरुआत की। गांधी मैदान में 28 मिनट के भाषण में उन्होंने आदिवासी, अंबानी, अडानी और संविधान का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हम आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की हक की बात करते हैं। इस पर मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी देश तोड़ने वाली बात करता है। इस समय देश में दो विचारधाराएं हैं, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं जबकि वे खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने लोहरदगा में भी जनसभा की। बता दें कि झारखंड में 2 चरणों 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। पहले फेज में 43 सीटें और दूसरे फेज में 38 सीटों पर वोट पड़ेगा, जबकि रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। झारखंड में जेएमएम की विदाई और भाजपा का उदय तय। शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को 3 विधानसभा बहरागोड़ा, मनोहरपुर और जगन्नाथपुर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। साथ ही रांची में केंद्रीय सरना समिति के मतदाता जागरूकता अभियान में भी शिरकत कर पवित्र सरना स्थल पर पूजा अर्चना की। शिवराज सिंह ने बहरागोड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी दिनेशानंद गोस्वामी, मनोहरपुर विधानसभा से एनडीए उम्मीदवार दिनेश चंद्र बोपाई और जगन्नाथपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शिवराज सिंह ने जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके रहते झारखंड की जनता सुखी नहीं है। इन्होंने झारखंड को तबाह और बर्बाद कर दिया है। झारखंड में जेएमएम की विदाई और भाजपा का उदय तय है। झारखंड में माटी, बेटी, रोटी बचाने के लिए जनता संकल्पबद्ध है और सभी ने मिलकर भाजपा को जिताने का फैसला किया है ताकि विकास हो सके, झारखंड आगे बढ़ सके, विदेशी घुसपैठिए बाहर निकाले जा सके, नौजवानों को रोजगार मिल सके, महिला सशक्तिकरण हो सके, किसानों की आय बढ़ सके और कानून व्यवस्था ठीक हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर एसपीजी की टीम पहुंची रांची। रोड शो के दौरान होगी कड़ी चौकसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर शुक्रवार को एसपीजी की टीम रांची पहुंची। प्रधानमंत्री कल 10 नवंबर को झारखंड दौरे पर आएंगे। यहां राजधानी रांची में वह रोड शो करेंगे। मोदी का रोड शो कार्यक्रम ओटीसी ग्राउंड से रातू रोड चौक तक होगा। दूसरी ओर राज्य पुलिस भी मोदी के आगमन और रोड शो को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में जुटी है। 2.5 किलोमीटर तक होने वाले इस रोड शो के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक न हो, इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। रांची डीआईजी, एसएसपी, सिटी डीएसपी, कोतवाली डीएसपी सहित कई पुलिस अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को एक और झटका। केंद्रीय संगठन महासचिव राकेश व जिला सचिव सुखदेव आजसू पार्टी में शामिल। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय संगठन महासचिव राकेश रंजन महतो और जिला सचिव सुखदेव महतो अपने समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा देकर शुक्रवार को आजसू पार्टी का दामन थाम लिया है। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव शाह ईचागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी हरिलाल महतो ने सभी को पार्टी में योगदान कराया और सदस्यता दिलाई। राकेश रंजन महतो अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के अध्यक्ष भी हैं। राकेश रंजन महतो ने कहा है कि जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो से प्रभावित होकर वे पार्टी में शामिल हुए थे। झारखंड में झारखंडियों को हक और अधिकार दिलाने में जयराम महतो ने जो आंदोलन प्रारंभ किया वह युवाओं में ऊर्जा भरने का काम किया है, लेकिन चुनाव में टिकट बंटवारे में उन्होंने पारदर्शिता नहीं बरती। उन्होंने टिकट बांटने के दौरान स्थानीयता को प्राथमिकता नहीं दिया। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए आजसू पार्टी के पास स्पष्ट नीति है। एनडीए गठबंधन ने पहली बार ईचागढ़ सीट पर ईचागढ़ के नेता को टिकट देने का काम किया है। एनडीए के इस विश्वास का प्रतिफल देना जनता का काम है। धनबाद के चिरकुंडा इंटरस्टेट चेक पोस्ट पर 2 वाहनों से 2,35,000 रुपए जब्त।
झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर चिरकुंडा इंटरस्टेट चेक पोस्ट पर पुलिस की टीम ने 2 अलग-अलग वाहनों से कुल 2,35,000 रुपये जब्त किया है। जब्त रुपए के संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जाता है कि शुक्रवार को चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान चिरकुंडा निवासी विजेंद्र गौराई के पास से 1 लाख रुपए नकद जब्त किए गए। गौराई बराकर से बाइक पर सवार होकर चिरकुंडा आ रहे थे, जहां वाहन जांच के दौरान पुलिस की टीम ने उसे पकड़ लिया। वहीं गुरुवार की रात मोहम्मद अब्दुल कयूम के पास से 1,35,000 रुपए जब्त किए गए। आजसू जिला अध्यक्ष सचिन कुमार महतो ने समर्थकों संघ ली जेएमएम की सदस्यता। हेमंत ने किया सभी का स्वागत। शुक्रवार को सरायकेला खारसंवा जिला के आजसू पार्टी जिला अध्यक्ष सचिन कुमार महतो ने अपने समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार का दामन थामा। इन सभी का स्वागत सीएम हेमंत सोरेन ने किया। कहा कि मोर्चा की प्रतिबद्धता और राज्यवासियों के जवाबदेही निभाने से प्रभावित होकर लोग हमारे साथ आ रहे हैं। कहा, हमने सभी का हर समय खुले दिल से स्वागत करते हैं। आप सभी का झामो परिवार में हार्दिक स्वागत और जोहार। जोरदार आवाज के साथ देखते ही देखते एक घर जमींदोज, बाल बचा युवक। धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र के ईस्ट कतरास 11 नंबर में शुक्रवार की दोपहर अचानक जोरदार आवाज के साथ एक घर जमींदोज हो गया। इस हादसे में एक युवक बाल बच गया, जबकि पीड़ित परिवार की बकरी समेत लाखों का सामान गोप में समा गया। स्थानीय लोग इस हादसे से आक्रोशित हो गए। इसके खिलाफ आउटसोर्सिंग के ट्रांसपोर्टिंग का काम ठप कर दिया। बैजनाथ भुइयां अपने घर में परिवार के साथ बैठा हुआ था। इसी दौरान अचानक जोरदार आवाज के साथ देखते ही देखते घर जमींदोज हो गया। बैजनाथ भुइयां की पत्नी मुनिया देवी और गोतनी विमला देवी घर के द्वार पर बैठी हुई थी। मुनिया देवी का पुत्र दीपक भुइयां घर के अंदर सो रहा था। हादसे के समय जैसे ही घर जमीन के अंदर समाने लगा, वैसे ही बैजनाथ ने तत्परता दिखाते हुए उसे घर से बाहर निकाला। इस दौरान उसे हल्की चोट आई है। घर जमींदोज होने और एक युवक के बाल बचने की घटना सुनकर लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर आउटसोर्सिंग की ट्रांसपोर्टिंग का काम ठप कर दिया। हेमंत सोरेन सरकार में हिंदू होना मानो अपराध। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को हेमंत सरकार पर बड़ा निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश ने कहा है कि हेमंत सोरेन की बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में बसाने की योजना किसी से छुपी नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल के माध्यम से झारखंड में बसाकर उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस सच्चाई से पूरा झारखंड अवगत है, लेकिन यह समस्या का केवल एक पहलू है। अनगिनत शिकायत पत्रों और अन्य स्रोतों के माध्यम से यह पता चला है कि पिछले 5 सालों में हेमंत सोरेन की सरकार, विशेष रूप से उनके 3-4 मंत्रियों ने राज्य में हिंदू आबादी के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपना रखा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी हजारों वीडियो हैं जिनमें हिंदू समाज के वृद्धजनों और माताओं बहनों का कहना है कि जब वे किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हेमंत सोरेन के मंत्रियों के पास जाते हैं तो उन्हें यह कहकर भगा दिया जाता है कि तुम हिंदू हो, तुम्हें सहायता नहीं मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में ऐसी समस्याएं फैली हुई है, चाहे वह अस्पताल में इलाज की बात हो या फिर आवास की। आय व्यय पंजी जमा न करने पर 4 प्रत्याशियों के प्रचार वाहन होंगे जब्त। चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग की सख्त निगरानी के तहत मनिका विधानसभा क्षेत्र में 4 प्रत्याशियों के प्रचार वाहनों पर रोक लगा दी गई है। इन प्रत्याशियों पर आरोप है कि इन्होंने तय समय सीमा के भीतर आय व्यय पंजी प्रस्तुत नहीं किया। निर्वाची पदाधिकारी विपिन कुमार दुबे ने बताया कि बार निर्देश और नोटिस भेजे जाने के बाद भी प्रत्याशी निर्धारित समय तक अपने खर्च का विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके। इस पर कार्रवाई करते हुए उनके प्रचार वाहनों की अनुमति रद्द कर दी गई है और अब वे चुनाव प्रचार के लिए इन वाहनों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। मानिका विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे इन प्रत्याशियों में रघुपाल सिंह समाजवादी पार्टी, मुनेश्वर सिंह निर्दलीय, बलवंत सिंह झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और राकेश सिंह निर्दलीय शामिल हैं। इन सभी को चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव प्रचार में किए गए खर्च का हिसाब किताब और आय व्यय पंजी प्रस्तुत करना अनिवार्य था। चुनाव आयोग का मानना है कि सभी प्रत्याशियों को नियमित रूप से आय व्यय पंजी जमा कर चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता है। निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि इन्हें 2 दिनों की समय सीमा दी गई थी, परंतु समय समाप्त होने के बाद भी पंजी जमा नहीं किए जाने पर यह कदम उठाया गया। कांग्रेस झामुमो राजद ने रांची को कराची बना दिया। मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को पलामू के पांकी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सनातनी दृष्टिकोण को लेकर चल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड राज्य बनाकर दिया, जिसकी राजधानी रांची बनाई, लेकिन प्रदेश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि
कि कांग्रेस और झामो ने रांची को कराची बना दिया है। मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि भाजपा की सरकार बनाकर रांची के गौरव को फिर से लौटाना है। यादव ने कहा कि प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से हिंदू आबादी लगातार घट रही है। घुसपैठियों को झारखंड में बसाने का पाप कांग्रेस और झामो ने किया है। प्रदेश में घमंडिया गठबंधन की सरकार वोट के लालच में लगातार घुसपैठियों को झारखंड में बसा रही है। अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है। झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। यदि प्रदेश की जनता सावधान नहीं हुई तो हमारे होली, दिवाली और जन्माष्टमी जैसे त्योहार खतरे में पड़ने वाले हैं। अब की बार का चुनाव अपनी संस्कृति को बचाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री के रांची दौरे के मद्देनजर नगर आयुक्त ने की समीक्षा बैठक, दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को झारखंड आएंगे। वे राजधानी रांची के ओटीसी ग्राउंड से रातू रोड चौक तक रोड शो करेंगे। इसको लेकर शुक्रवार को नगर आयुक्त संदीप सिंह ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने निगम के पदाधिकारियों को शहर की साफ सफाई और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने स्वच्छता शाखा की टीम को 24 घंटे के अंदर रोड शो के लिए तय रूट ओटीसी ग्राउंड, इसका मोड़ से न्यू मार्केट चौक तक अच्छी तरह से साफ सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही रूट में ड्रेन क्लीनिंग और सड़क के दोनों ओर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने के साथ ही पानी का छिड़काव करवाने को भी कहा। नगर आयुक्त ने अभियंत्रण शाखा को खुले नालियों का आकलन करते हुए उन्हें ढकने का भी निर्देश दिया है। साथ ही नगर निवेशक शाखा के पदाधिकारियों को रोड के जर्जर भवनों को चिन्हित करते हुए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बाजार शाखा के पदाधिकारियों को सभी असुरक्षित होर्डिंग्स को चिन्हित कर हटवाने को कहा है। साथ ही इन्फोर्समेंट शाखा को नो वेंडिंग जोन में खड़े ठेला खोमचा दुकानों को हटवाने और सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई करने के साथ ही पथों पर निर्माण सामग्रियों को हटवाने का निर्देश दिया। झारखंड में पोस्टल बैलेट से मतदान जारी। जानिए अब तक कितने लोग कर चुके हैं वोटिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान जारी है। करीब 52,186 मतदाताओं ने अब तक किस तरीके से अपने मताधिकार का उपयोग किया है, यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दी है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मियों से लगभग 2,02,271 फॉर्म 12 मिले हैं। इनमें से करीब 1,13,588 पोस्टल बैलेट जारी कर दिए गए हैं, जिनमें से 52,186 लोगों ने अब तक वोटिंग कर लिया है। वहीं लगभग 44,015 सर्विस वोटर को भी चिन्हित किया गया है। जानकारी हो कि अब तक पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए 2,60,814 आवेदन मिले हैं। बता दें कि रवि कुमार ने बताया है कि इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट से पिछले चुनाव से अधिक मतदान होगा। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि इस बार 2 लाख से अधिक लोग पोस्टल बैलेट से वोट करेंगे। वहीं झारखंड के सीईओ ने कहा है कि सभी जिलों में पोस्टल बैलेट से वोटिंग जारी है। साथ ही इसके लिए सुविधा केंद्रों का निर्माण भी करवाया गया है। बीजेपी ने आदिवासी सीएम को निशाना बनाने के लिए सिर्फ मेटा प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन में खर्च किए 2.25 करोड़। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए झामो ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अवहेलना की है। झामो ने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव में किए गए खर्च की एक सीमा निर्धारित की गई है। इसके बावजूद बीजेपी ने मेटा प्लेटफॉर्म का उपयोग कर झारखंड में सिर्फ 3 महीनों में राजनीतिक विज्ञापनों पर 2,25,00,000 से अधिक खर्च किए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी राजनीतिक विज्ञापनों को चुनाव आयोग द्वारा वेरीफाइड किया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सभी प्रत्याशी के लिए चुनाव में किए जाने वाले खर्च की एक सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही छाया विज्ञापन दाताओं का राजनीतिक दलों से सीधे या परोक्ष रूप से संबंध है, इसमें दखल निषेध है। बावजूद इसके इन नियमों की अवहेलना की जा रही है। यह अवहेलना और कोई नहीं, बीजेपी जैसी राजनीतिक दल बड़े आराम से कर रहा है। बीजेपी ने कैसे मेटा प्लेटफॉर्म का उपयोग कर झारखंड में सिर्फ 3 महीनों में राजनीतिक विज्ञापनों पर 2,25,00,000 से अधिक खर्च किए। इसके जरिए बीजेपी ने न सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की, बल्कि मेटा प्लेटफॉर्म को राजनीतिक दुष्प्रचार का अड्डा बना दिया है। यह रिपोर्ट दलित सॉलिडरिटी फोरम, हिंदुज फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडिया सिविल वॉच इंटरनेशनल, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और टेक जस्टिस लॉ प्रोजेक्ट द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है।